आप सुन रहे हैं कहानी चुड़ैल की तारों की चोरी। पहाड़ी की तलहटी में रामपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। दिवाली के त्योहार पर इस गांव में लोगों के घरों पर मोमबत्तियां, दिए और बिजली के रंग बिरंगे बल्ब जगमगा रहे थे। अरे ये क्या, आज तो गांव रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। जरा जाकर देखूं तो कहीं आसमान के तारे तो नहीं उतर आए इस गांव में। यह कहते हुए चुड़ैल गांव में आ जाती है और भाई, दिवाली भी सचमुच अनूठा त्योहार है। देखो ना, गांव कैसे जगमगा रहा है। मैं तो कहूँ कि दिवाली का त्योहार साल भर में नहीं बल्कि रोज मनाना चाहिए। राधे की यह बात सुनकर चुड़ैल के मन में ईर्ष्या का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वह दिवाली के त्योहार पर इतनी जगमगाहट होती है, फिर तो मैं रोज दिवाली मनाऊंगी। रोज इस गांव के आसमान में रात को जितने भी तारे चमकते हैं उन सबको चुराऊंगी और अपने घर पर सजाऊंगी। फिर तो मेरे घर रोज दिवाली होगी, रोज। उसके बाद चुड़ैल पहाड़ी पर बने अपने घर जाती है और वहां जाते ही आसमान वाली चुड़ैल को फोन मिलाती है। हेलो दीदी। हेलो छोटी, कैसी हो बहना? कहो, कैसे याद किया? दीदी, क्या आप आसमान से कुछ तारे तोड़कर मेरे पास भेज सकती है? अरे छोटी, ये कौन सी बड़ी बात है। आज ही तुम्हारे जीजू राहु से कहकर तारे भिजवा देते हो। पर मुझे तो रामपुरा गांव के ऊपर चमकने वाले तारे चाहिए दीदी, ताकि मेरे घर रोज रात दिवाली की जगमगाहट रहे और उस गांव पर अंधेरा। ठीक है छोटी, मैं तुम्हें वही तारे भिजवा देती हूँ। अब तो खुश? हाँ दीदी, खुश। फिर आसमान वाली चुड़ैल रामपुर गांव के ऊपर चमकने वाले सारे तारे उसके पास भिजवा देती है और वह उन सब तारों को अपने घर के ऊपर सजा देती है। इस तरह अरे देखो देखो, मेरे घर में तो रोज रात दिवाली की जगमगाहट होती है और उधर रामपुरा गांव के ऊपर अंधकार छाया है। बेचारा अकेला चांद ही चमक रहा है। इस घटना के बाद रामपुरा गांव के लोगों का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। गांव में अनहोनी घटनाएं घटने लगती है। अरे, हमारे गांव के तो ग्रह ही खराब चल रहे हैं भाई। मौत पर मौत हो रही है। दिवाली के बाद 5 दिनों में 5 लोग मर चुके हैं। रात आसमान में भी चांद ही दिखाई देता है, सितारे तो गायब हो गए हैं। अरे घबराओ मत, ये सब संयोग ही है, कोई ग्रह नक्षत्र का दोष नहीं है। गांव वालों में घटने वाली अनहोनी घटनाओं और लोगों को विपदा में रोते देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। मूर्ख गांव वालों, जितना रोना है रो लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे भाग्य के सब सितारे तो मैंने चुरा लिए हैं। मैंने। इसके कुछ ही दिन बाद एक पहुंचे हुए पंडित जी गांव में आते हैं। अरे पंडित जी, हम सब गांव वाले बड़े संकट से गुजर रहे हैं। अगर समाधान हो तो बताओ, बड़ी कृपा होगी आपकी। यह कहते हुए सरपंच पंडित जी को सारी सच्चाई बता देता है और फिर तुम सब गांव वालों के भाग्य के सितारे एक चुड़ैल ने चुरा लिए हैं। तुम्हारे गांव के ऊपर चमकने वाले सारे सितारे अब चुड़ैल के घर पर चमकने लगे हैं। फिर अब क्या होगा पंडित जी? होगा क्या? तुम सबके भाग्य के सितारे तुम्हें कष्ट और उसे सुख आनंद देंगे। पंडित जी, क्या सितारों को वापस लाने का कोई उपाय नहीं है? है,
पर क्या तुम कर पाओगे? हाँ हाँ, हम करेंगे, आप बताइए तो सही। पंडित जी गांव वालों से कहते हैं। कल पूर्णिमा है, तुम सब गांव वाले उपवास रखो और चंद्रमा की पूजा अर्चना करके उसे जल अर्पण करो। अगर चंद्रदेव खुश हो गए तो सब सितारे अपनी जगह वापस आ जाएंगे और सबका संकट टल जाएगा। फिर उस चुड़ैल का क्या होगा पंडित जी? चंद्रदेव की शक्ति से वो भी अपने आप गायब हो जाएगी। फिर अगले दिन पूर्णिमा को गांव के सभी मर्द और औरतें उपवास रखकर चंद्रमा की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें जल अर्पण करते हैं। इस तरह चंद्रमा प्रसन्न हो जाते हैं और गांव वालों के भाग्य के सितारे वापस से गांव पर आकर चमकने लगते हैं। साथ ही चुड़ैल भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना ना भूलें।